हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं वो है मेरा फेवरेट टॉपिक, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और भारत के दरमियान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन आर्मी की लद्दाख में सिचुएशन। चाइना से अभी इनके 14वें राउंड ऑफ डिस्कशन खत्म हुए हैं, उसके हवाले से हम देखेंगे। इसके अलावा इंडियन आर्मी चीफ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सालाना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उन्होंने इसी के पेश नज़र की है। उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की है जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको भारत की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके थॉट प्रोसेस का पता चलता है, थोड़ा सा आइडिया होता है। चाइना से बॉर्डर तनाज़े के अलावा उन्होंने सियाचिन पर भी कुछ इंटरेस्टिंग बात की है जिसको भारतीय मीडिया ने बहुत बढ़ चढ़कर कवर किया है। और इसी की वजह हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जब चाइना के साथ इनके मामला बहुत ही टेंस चल रहे हैं बॉर्डर एरियाज पर, इन्होंने सियाचिन को क्यों अब डिस्कस किया है, भारत क्या सोच रहा है इस वक्त। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी पूरी सुनी है, तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद थी। उन्होंने बहुत से जर्नलिस्ट के जवाब दिए, काफ़ी डिटेल और काफ़ी बैलेंस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इंडियन आर्मी चीफ की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले हिस्से में ज़्यादातर सवाल भारत और चाइना की जो टेंशन है बॉर्डर एरियाज पर उसी से रिलेटेड थे और तकरीबन आप कह सकते हैं 80% तक सवालात उसी से रिलेटेड थे, क्योंकि उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन की जिस दिन चाइना और भारत की आर्मीज के दरमियान बातचीत हुई बॉर्डर एरियाज के तनाज़ात के हल के लिए। चाइना और भारत के जितने भी इश्यूज हैं तिब्बत और लद्दाख के रीजन में, इनको मैं हमेशा से डिटेल में कवर करता आया हूँ। ये 2020 से शुरू हुआ है सारा मामला और हमने इस पर मुताद्दिद वीडियोस की हैं। इस सारे मामले को डिटेल में समझने के लिए क्विकली इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर एरियाज हैं वो 3500 किलोमीटर पर मुहित हैं और ज़्यादातर उसका जो हिस्सा है वो प्रॉब्लमेटिक है। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश है और इसकी जो बाउंड्री है बॉर्डर एरिया उसको मैकमहन लाइन से डिफाइन किया जाता है और अरुणाचल प्रदेश को चाइना नहीं मानता भारत की टेरिटरी। चाइना ने अपने नाम रखे हुए हैं उन रीजन्स के कि ये हमारे रीजन में, ये हमारे रीजन्स हैं और ये तिब्बत का पार्ट है। ये तो हैं ईस्टर्न सेक्टर की टेंशन्स और वेस्टर्न सेक्टर में है लद्दाख, जहां पर ज़्यादातर इनके फ्रिक्शन एरियाज़ हैं, जहां पर अभी जो लड़ाई है वो रिसेंटली गर्म हो गई है 2020 के बाद। इसमें हमने इन वीडियोस में आपको डिटेल में बताने की कोशिश की थी कि किस तरह लद्दाख में चाइना भारत की जो परसेप्शन के एरियाज़ हैं उनमें घुस गया मल्टीपल एरियाज़ में और कई हज़ार स्क्वायर किलोमीटर्स तक उन्होंने कब्जा भी कर लिया और अभी तक उस हवाले से डिस्कशंस जारी हैं। इसमें एक वायलेंट क्लैश भी हुआ था गालवान वैली में, जिसमें दोनों साइड्स के सोल्जर्स का नुकसान हुआ था। भारत की साइड से 20 से ज़ायद सोल्जर्स मारे गए थे और चाइना ने ऑफिशियली बताया था कि हमारे 4 सोल्जर मारे गए हैं। तकरीबन 2 साल होने वाले हैं चाइना की इन इंट्रूजन्स को जो इन्होंने भारतीय परसेप्शन के एरियाज़ में की और अभी तक सिर्फ 2 पॉइंट्स पर डिसंगेजमेंट हुई है। अभी हालात नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं गए और वो 2 एरियाज हैं पैंगोंग सो लेक और गोगरा एरिया। पैंगोंग सो लेक की जो डिसंगेजमेंट थी हमने उसको लास्ट ईयर इस वीडियो में बहुत डिटेल में कवर किया था, आप देख सकते हैं। और उसमें भी अभी रिसेंटली मसले मसाइल शुरू हो गए हैं कि जो भारत की परसेप्शन है जो मान चुका है चाइना, जो मतलब बातचीत के थ्रू हल हो गया था, एक बार फिर वहाँ पर चाइनीज़ की जो नई जो फ्रेश इंट्रूजन्स हैं उनकी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है वहाँ पर नज़र आई है अभी रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक। और उस हवाले से राहुल गांधी ने बड़ी एक ट्वीट की है जिसमें मोदी को उन्होंने टॉन्ट किया कि आपने सरेंडर कर दिए चाइना के आगे। और राहुल गांधी गाहे बगाहे ये करते रहते हैं ट्वीट्स। गालवान वैली को उन्होंने पॉलिटिकली बड़ा इस्तेमाल किया है मोदी की बैशिंग के लिए। गोगरा और पैंगोंग सो लेक पर तो किसी हद तक डिसंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई मल्टीपल पॉइंट्स हैं जहां पर डिसंगेजमेंट नहीं हुई और चाइना भारत की जो परसेप्शन के एरियाज हैं वहां पर बहुत अंदर तक घुस चुका हुआ है। और भारत की परसेप्शन की जो टेरिटरी है उसमें दोनों फोर्सेस फेस टू फेस खड़ी हुई हैं और हालात काफ़ी टेंस हैं और उन एरियाज़ में डेमचोक वैली, हॉट स्प्रिंग्स और डेप्सांग प्लेन्स शामिल हैं। और डेप्सांग प्लेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है, क्या इसका कनेक्शन है सियाचिन से और भारतीय आर्मी चीफ ने क्यों अब सियाचिन की बात की है। चाइना के साथ जो टॉक्स चल रही हैं भारत की बॉर्डर एरियाज पर टेंशन से रिलेटेड, उस हवाले से इनके आर्मी चीफ काफ़ी डिफेंसिव नजर आए। वो बार बार होप का वर्ड यूज कर रहे थे कि वी होप आवर टेंशंस वुड बी रिजॉल्व थ्रू टॉक्स और म्यूचुअली हम एक दूसरे को समझें और इस तरह मामलात को हल कर लें।
मतलब टिपिकल जिस तरह दो आर्मीज होती हैं ना कि बयान देती हैं कि हम कोई एग्रेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे, जैसे हमारे ISPR की तरफ से अक्सर बयान आता है कि भारत की किसी भी एग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, हम इनकी कोई चौधराहट कबूल नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया की टोन ऐसी नहीं होती जब चाइना से बातचीत की बात होती है, तो वो थोड़े से डिफेंसिव नजर आते हैं और वो बात करते हैं टॉक्स की, अच्छे ताल्लुकात की, उम्मीद की बात करते हैं। वो अलग बात है कि इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो थोड़ी सी चेस्ट थंपिंग करती है, लेकिन जो मिलिट्री है, जो ऑन ग्राउंड मौजूद है, जिसे सिचुएशन का पता है, वो बड़ा केयरफुली लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि दूसरी तरफ चाइना को देखा जाए तो उनका जो रवैया है वो थोड़ा अग्रेसिव नजर आता है, किसी भी टॉक्स से पहले और किसी भी टॉक्स के बाद। ये जो भारत से इनकी चल रही है बॉर्डर एरियाज के हवाले से, अभी थोड़े दिन पहले मतलब इस साल के शुरू में उन्होंने एक वीडियो जारी की गलवान वैली की, जिसमें उनके सोल्जर्स तराना पढ़ रहे हैं चाइना का और उसमें चाइना का वो झंडा लहरा रहे हैं। बड़ी एक ऐसी वीडियो थी कि एक कोशिश की गई थी कि भारत के हलकों में लर्जा तारी हो जाए, वो डर जाएं इससे, और काफ़ी खलबली मची भी थी भारत के हलकों में इस वीडियो को देखकर। और जवाबन फिर उन्होंने भी अपनी एक तस्वीर शाया की थी गलवान वैली की भारतीय सोल्जर्स ने कि वो इंडियन फ्लैग के साथ खड़े हैं वहाँ पर। और इसके अलावा भी 1-2 माह पहले चाइना ने गलवान वैली का जो क्लैश है उसकी वीडियोज़ और पिक्चर्स शाया की, जिसमें इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनकी आंखों पर पट्टी बंदी हुई थी और उनको मतलब यरगमाल बनाया हुआ था चाइनीज सोल्जर्स ने। लेकिन भारतीय आर्मी चीफ का ये कहना था कि हम बड़ा पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं बातचीत में, और एक उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हमारी जो कैपेबिलिटी है ओवरऑल वो इंक्रीज हुई है इन झड़पों की वजह से। ये जो टेंशन्स आई हैं 2020 के बाद, उसके बाद हमारी अब जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है और फ्यूचर चैलेंजेस से निपटने के लिए हम इस वक्त बेहतर पोजीशन में हैं। फिर उनसे सवाल ये किया गया कि हम तो डिसंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम तो टॉक्स की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ चाइना अपनी साइड पर बहुत मैसिव मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, अपनी लॉजिस्टिक्स को वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो टनल्स बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, एमुनेशन डेपोज बना रहे हैं, अपनी लॉजिस्टिक्स को वो बहुत तगड़ा कर रहे हैं। इसके जवाब में भारतीय आर्मी चीफ का सिंपली यही कहना था कि हम भी यही कर रहे हैं। मतलब उसमें उनके पास कोई कंक्रीट जवाब नहीं था इस चीज़ का कि मतलब अगर डिसएंगेज कर भी रहे हैं तो पीछे जो इतना बड़ा बिल्डअप वो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। इसका जवाब उनके पास ये था कि हम भी बड़े ज़ोरों शोर से अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस एरिया में उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन हुई थी जिस दिन इनकी चाइना से टॉक्स थी, इसलिए जो ज़्यादातर बातचीत थी वो चाइना से रिलेटेड थी 80%। फिर एक सवाल आया पाकिस्तान से रिलेटेड, LOC से रिलेटेड और सियाचिन से रिलेटेड। तो सबसे पहले LOC की बात करें तो उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर फरवरी में हमारी एक डील हुई थी, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी पाकिस्तान मिलिट्री से इंडियन आर्मी की कि अब कोई सीज फायर की वायलेशंस नहीं की जाएंगी, और इसका उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली बताया कि पिछले 1 साल में उस एग्रीमेंट का ये फ़ायदा हुआ कि कोई भी वायलेशन नहीं हुई किसी भी साइड से और हालात जनरली पीसफुल रहे हैं LOC पर, जो पाकिस्तान के साथ इनका बॉर्डर है जो LOC है। सियाचिन के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है और वो है हमारी वीडियो का अहम पार्ट। सियाचिन के हवाले से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम यानी कि भारत आर्मी डीमिलिटराइजेशन के खिलाफ नहीं है सियाचिन की, यानी हम तैयार हैं इसको डीमिलिटराइज करने के लिए, लेकिन उसके लिए पहले पाकिस्तान को AGPL तस्लीम करना होगी। AGPL क्या है? एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डिफरेंट किस्म के बॉर्डर एरियाज हैं। एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसको दोनों साइड्स तस्लीम करती हैं, फिर LOC है जो ज़्यादातर कश्मीर पर फैली हुई है, और इसके अलावा है AGPL। एक और भी है वो वर्किंग बाउंड्री जो सियालकोट और जम्मू के बॉर्डर के करीब है, वो मतलब वो जम्मू कश्मीर आ जाता है और पाकिस्तान की साइड पर कश्मीर है, तो वो वर्किंग बाउंड्री है। और चौथी जो किस्म है वो है AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। इसका ये मतलब है कि जहाँ पर सोल्जर्स बैठे हुए हैं सियाचिन ग्लेशियर पर, अगर वो खाली कर देते हैं वो एरिया तो वहां पर एक डॉटेड लाइन खींची जाएगी पोजीशन के हिसाब से। मतलब जहां पर इंडियन आर्मी बैठी है और जहां पर पाकिस्तान आर्मी बैठी है तो उस जगह पर एक डॉटेड लाइन खींची जाएगी और वो होगी AGPL। भारत कहता है कि हमारी जो इस वक्त करंट पोजीशंस हैं इसके हिसाब से आप AGPL ड्रॉ कर लें, हम सियाचिन को डीमिलिटराइज करने के लिए तैयार हैं। जबकि पाकिस्तान इतनी आसानी से कभी भी नहीं मानेगा भारत की ये डिमांड। नाइनटीन 1984 में भारत ने शिमला एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ाते हुए सियाचिन और उसके वेस्ट में मौजूद सल्तोरो रिज के जो मेन पासेस हैं और मेन चोटियां हैं उन पर कब्जा कर लिया था।
मतलब शिमला एग्रीमेंट की एक बहुत बड़ी वायलेशन की थी भारत ने। पाकिस्तान भी चुप बैठने वाला नहीं था। पाकिस्तान ने भी जवाबन इसके सामने वाले जो पासेस और चोटियां थी उन पर कब्जा कर लिया और भारत की मजीद जो एडवांस था भारत का उसको रोक दिया। अगर पाकिस्तान भारत का वो रास्ता ना रोकता उस डिफ़िकल्ट टेरेन पर तो पॉसिबल था कि भारत K2 तक भी पहुंच सकता था। और भारत का ये पुराना ख्वाब था कि भारत कराकरम रेंज से ही कनेक्ट कर लेगा अपने आप को वाकान कॉरिडोर से और फिर वाकान कॉरिडोर से फिर ये सेंट्रल एशिया तक इनका एक कनेक्शन बन जाएगा। दोनों फोर्सेस इस वक्त गैर इंसानी हाइट्स पर बैठी हुई हैं जहां पर आम इंसान का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। ये इलाका कभी भी हिस्ट्री में यहाँ पर कोई इंसान आबाद नहीं था, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दोनों फोर्सेस को यहाँ पर बैठना पड़ता है। ये साल्तोरो रिज के पैरेलल है। साल्तोरो रिज के जो मेन पासेस हैं वो हैं सियाला, बेलाफोंडला और ग्योंगला। इन पासेस पर है भारत का कब्जा और इसके इमीडिएट वेस्ट के जो सारे पासेस और चोटियां हैं वो हैं पाकिस्तान के कब्जे में, साल्तोरो रिज के बिल्कुल पैरेलल। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन आर्मी चीफ ने अपने मुंह से कहा कि सियाचिन ग्लेशियर पर दोनों फोर्सेस फेस टू फेस बैठी हुई हैं। इस वीडियो में हमने सियाचिन ग्लेशियर की जो सारी पोजीशन है उसको एक्सप्लेन किया था कि क्यों भारत के लिए ये एरिया स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सियाचिन ग्लेशियर वो पॉइंट है जहां पर भारत को ये डर है कि चाइना और पाकिस्तान की फोर्सेस मिलाप कर सकती हैं और मिलकर भारत पर अटैक कर सकती हैं, ये लद्दाख वाली साइड पर। ये मिलकर सियाचिन ग्लेशियर से आगे जो कराकोरम पास है उसके थ्रू लद्दाख पर चढ़ाई कर सकती हैं और फिर पूरा लद्दाख हासिल कर सकती हैं, भारत से छीन सकती हैं। ये है भारत की इनसिक्योरिटी। और चाइना और पाकिस्तान की आर्मीज के दरमियान जो कोलूजन है उसको बहुत से इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट अपनी राइटिंग्स में लिख चुके हैं और वो इस इनसिक्योरिटी के बारे में बहुत दफ़ा मेंशन कर चुके हैं, उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स और डिप्लोमेट्स। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि इस एरिया पर फौज बिठाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो एक ऐसी टेरेन है जहां पर कोई मिलिट्री एडवांस हो ही नहीं सकता। मतलब वहां से कोई चढ़ाई नामुमकिन है। -50s -60s के टेम्परेचर होते हैं वहां पर बैठना तो पॉसिबल है, लेकिन वहां के मतलब उस टेरेन को यूज करके चढ़ाई करना फजूल है, कई एनालिस्ट ये भी कहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादातर जो लोग हैं वो हाइप पर चलते हैं, वो ये बात करते हैं कि भारत के लिए सियाचिन को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से 2 फ्रंट वॉर भारत का जो थ्रेट है वो उससे हम बचते हैं। और 2 फ्रंट वॉर थ्रेट का जो जिक्र है वो मल्टीपल टाइम्स इंडियन आर्मी चीफ भी कह चुके हैं और इंडियन आर्मी चीफ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसको जिक्र किया है। सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ में है शाक्सगाम वैली जो कि है चाइना के कंट्रोल में। सियाचिन ग्लेशियर के वेस्ट पे है साल्तोरो रिज जहां पर दोनों फोर्सेस फेस टू फेस बैठी हुई हैं, जबकि ईस्टर्न साइड पर है इसके लद्दाख और कराकोरम पास। पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर को अपना एरिया मानता है। NJ 9842 वो पॉइंट था जब शिमला एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि LOC यहाँ तक ही ड्रॉ की जाएगी, NJ 9842 तक, और इससे आगे ये लाइन नहीं ड्रॉ की जाएगी क्योंकि ग्लेशियल एरियाज थे, बहुत ही इनहेबिटेबल जोन था जहाँ पर यह ख्याल किया गया था उस वक्त कि कोई नहीं आ सकता। और फिर शिमला एग्रीमेंट को तोड़ा था भारत ने और 1984 पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन ये है कि NJ 9842 से एक लाइन ड्रॉ की जाएगी जो कराकोरम पास तक जाएगी। अगर ये चीज़ हो जाती है तो फिर ये पूरा ग्लेशियर पाकिस्तान के हिस्से में आ जाता है, जबकि भारत ये कहता है कि ये NJ 9842 से लाइन ड्रॉ की जाएगी इंदिरा कोल तक। इंदिरा कोल भी एक पॉइंट है, ये एक ट्रायंगल सारी बनती है। तो अगर इंदिरा कोल तक इस लाइन को ड्रॉ किया जाए तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के हिस्से में आता है और NJ 9842 को अगर कराकोरम पास तक ड्रॉ किया जाए तो सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान के हिस्से में फिर आ जाता है। जबकि भारत ये कहता है कि एक डॉटेड लाइन होनी चाहिए इंदिरा कोल तक AGPL, वो उसको भारत कहता है कि ये होगी AGPL, तब हम डीमिलिटराइजेशन के लिए तैयार होंगे। NJ 9842 से अगर कराकोरम पास तक पाकिस्तान का बॉर्डर चला जाता है तो वहां पर कराकोरम पास वो पॉइंट होगा जहां पर तीनों फोर्सेस आमने सामने हो सकती हैं और वही है भारत का सबसे बड़ा थ्रेट कि उस जगह से चाइना और पाकिस्तान की फोर्सेस का मिलाप हो जाएगा और वो लद्दाख में चढ़ाई कर देंगी। इसीलिए उसने अपनी एक टांग फंसाई हुई है इन दोनों मुल्कों के बीच में सियाचिन ग्लेशियर के अंदर और इतने टफ हालात में अपने सोल्जर्स को बिठाया हुआ है। ऊपर इनके चाइना है और वेस्टर्न साइड पे पाकिस्तान है। अभी डेप्सांग प्लेन्स पर भी आते हैं कि वो एक तीसरा खतरा इमर्ज हुआ है जो अभी रिसेंटली हुआ है इंडिया के लिए। तो इंडिया जो ये कहता है कि इसको आप एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन मान लो, डॉटेड लाइन खींच लो, हम इसको डिसंगेज कर लेते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि आप
चाइना के दबाव में आ सकते हैं, लेकिन हम आपके दबाव में नहीं आ सकते। भारत हमेशा से भारत ने ये कोशिश की है कि एक ऑब्वियसली एक बड़ा कंट्री है, 4-5 गुना बड़ा है, उनकी आर्मी भी बड़ी है, उनके रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, तो भारत हमेशा हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम उसके आगे झुक जाएंगे या डर जाएंगे और कह देंगे ठीक है सर, हम आपकी चौधराहट कबूल कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी भारत की चौधराहट को कबूल नहीं किया। पाकिस्तान ने अपना नुकसान ज़रूर करा लिया, लेकिन पाकिस्तान कहता है हम आपकी चौधराहट को कबूल नहीं करेंगे। जो आप चौधरी बनने के आपके ख्वाब है ना, हम आपके ये पूरे नहीं होने देंगे। आप चाइना के सामने जितना मर्जी लेट जाएं, हम आपके सामने नहीं लेटेंगे। ये हमेशा से पाकिस्तान का एक थॉट प्रोसेस रहा है। पाकिस्तान कहता है हम आपसे छोटे ज़रूर हैं, लेकिन हम आपसे लड़ भी सकते हैं, और ये हमने साबित किया है 4 जंगों में। लिहाजा पाकिस्तान भी अपने मुतालबे पर डटा हुआ है, और 2020 में पाकिस्तान ने एक नया मैप जारी किया था जिसमें NJ 9842 से एक बार फिर उस चीज़ को रीअफर्म किया गया था कि सियाचिन ग्लेशियर हमारा एरिया है। NJ 9842 से लाइन ड्रॉ की गई थी कराकोरम पास तक, जिसका ये मतलब हो जाता है कि ये सारी कराकोरम रेंज, ये सियाचिन ग्लेशियर, ये पाकिस्तान, ये बल्तिस्तान का हिस्सा है। 2020 अगस्त में पाकिस्तान ने इस नए नक्शे को जारी किया था, और उसका जिक्र इंडियन आर्मी चीफ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि पाकिस्तान ने ये मामला एक बार फिर गर्म कर दिया, सियाचिन वाला, जो इन्होंने स्टेटस को यूनिलैटरली बदलने की कोशिश की है। हम तो ये कहते हैं कि भारत ने यूनिलैटरली ये इकदाम किया है, जो आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया है। इंडियन आर्मी चीफ हमें ये कह रहे हैं कि हमने यूनिलैटरली इस स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की है नए नक्शे के थ्रू, और इन्होंने सियाचिन को मैप्स में अपना एरिया दिखाया है। मतलब उनके मुताबिक पाकिस्तान ने इस इशू को दोबारा रेज कर दिया है। इसलिए उनकी तरफ से ये एक ऑफर आई है कि हम इसको डीमिलिटराइज करने के लिए तैयार हैं अगर आप AGPL को मान लेते हैं। उन्होंने स्टेप्स में बात की है कि पहले डिसंगेज किया जाएगा, यानी थोड़ा सा पीछे हटा जाएगा। ये नहीं है कि पूरे ग्लेशियर को खाली कर दिया जाएगा, डिसंगेज यानी कि जो फेस टू फेस पोजीशन है उसमें थोड़ी कमी लाई जाएगी। फिर उसके बाद है डीमिलिटराइजेशन यानी डीएस्केलेशन, वहां से चीजें फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगी, जहां पर कोई प्रेजेंस नहीं होगी ट्रूप्स की। वो तीसरा स्टेप होता है। पहला स्टेप है डिसंगेज, यानी फॉरवर्ड पोजीशंस पे जो आपने एक आई बॉलिंग की सिचुएशन है उसमें थोड़ी कमी की जाए। ये नहीं है कि ग्लेशियर को छोड़ दिया जाए। भारत के आर्मी चीफ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे आइडिया हुआ कि डेफिनेटली भारत की जो आर्मी है इस वक्त अंडर प्रेशर है, नजर आ रहा है। उन पर बहुत ज़्यादा दबाव आया है मई 2020 के बाद, जब चाइना ने इंट्रूजन्स की थी इनके परसेप्शन के एरियाज़ में, और उसको मैनेज करना इनके लिए बहुत मुश्किल हुआ है। इसी वजह से इनका फोकस पाकिस्तान से हटकर बहुत हद तक अब चाइना की तरफ हो गया है। और इंटरेस्टिंगली जिस वक्त उनके मुज़ाकरात चल रहे थे चाइना के साथ डीएस्केलेशन के हवाले से, उन्होंने सियाचिन को डिस्कस किया। और एक और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की कि सियाचिन पर भी मामलात को इसी तरह हल किया जा सकता है जिस तरह हम PLA के साथ कर रहे हैं, यानी चाइनीज़ आर्मी के साथ कर रहे हैं, वही 3 स्टेप्स में, डिसंगेज, डीएस्केलेशन और फिर नॉर्मलाइजेशन। चाइना के साथ ये 2 सालों में इनके 14वें राउंड ऑफ डिस्कशन थे। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि सियाचिन जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था 1984 में, 1984 से लेकर 2012 तक पाकिस्तान और भारत के रेगुलर मुज़ाकरा चल रहे थे सियाचिन पर। मतलब सियाचिन पर भी कई राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। कई प्रपोजल सामने आए, लेकिन मेनली इंडियन आर्मी की जानिब से यही था कि आप AGPL को मान लें और फिर हम डीमिलिटराइज कर लेते हैं इसको। लेकिन पाकिस्तान इसको नहीं मानता था, क्योंकि इससे पाकिस्तान को पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा नुकसान होना था कि हमने जी भारत की पोजीशन मान ली है। इसलिए यहाँ पर डेप्सांग प्लेन्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से भारतीय आर्मी पर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। डेप्सांग प्लेन्स पर चाइना ने बहुत ज़्यादा भारत की परसेप्शन का जो एरिया था, भारत की जो पेट्रोलिंग हुआ करती थी इनकी आर्मी की, वो ब्लॉक कर दी हुई है और वहाँ पर आकर अपनी फोर्टिफिकेशंस कायम कर ली हैं। और उसकी वजह से भारत की जो सियाचिन की प्रेजेंस है वो थ्रेटन होती है, वो अंडरमाइन होती है। और मेरे हिसाब से जिस तरह सियाचिन ग्लेशियर पर 2012 तक मुज़ाकरात चलते रहे और उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, डेप्सांग प्लेन्स पर भी इसी तरह कई साल तक मुज़ाकरात होते रहेंगे और इनका कोई ख़ास नतीजा नहीं निकलेगा। इंडियन एनालिस्ट के मुताबिक इसका भारत को नुकसान होगा फ्यूचर में। डेप्सांग प्लेन्स हैं कराकोरम पास के बहुत करीब, यानी जो पाकिस्तान जिसको अपना एरिया मानता है। इसके साउथ वेस्ट में है सियाचिन और कराकोरम पास के ईस्ट पे है डेप्सांग प्लेन्स, जहां पर है चाइनीज प्रेजेंस। इस चीज की वजह से इंडियन आर्मी की सियाचिन पर जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा थ्रेटन हो जाती है, और इसको हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था।
इसको लाजमी देखिएगा इस वीडियो के देखने के बाद। इसमें हमने पूरा ये डिटेल में बताया हुआ है कि ये क्या खतरा है डेप्सांग प्लेन्स का। एक तरफ है डेप्सांग प्लेन्स जहां पर है चाइनीज प्रेजेंस सियाचिन के राइट साइड पर, और दूसरी तरफ सियाचिन ग्लेशियर के लेफ्ट साइड पर मौजूद है पाकिस्तानी फोर्सेस की प्रेजेंस। सियाचिन ग्लेशियर के थ्रू पीएलए और पाक आर्मी का मिलाप भारत के लिए है नाइटमेयर सिचुएशन। इसीलिए उनके डिफेंस हल्के कहते हैं कि सियाचिन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हमें इसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए वहां पर इनको अपनी प्रेजेंस कायम रखनी पड़ती है, सख्त मौसम में अपने सोल्जर्स को मरवाना पड़ता है। ये जो कराकरम की पहाड़ी रेंज है जहां पर दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां हैं, 8000 मीटर से भी बुलंद चोटियां, पूरी दुनिया की इसको छत कहा जाता है। यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर है K2, कनकोडिया, जितनी भी बड़ी बड़ी चोटियां, ज़्यादातर ये एरिया पाकिस्तान के पास है। और इस एरिया पर जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है इन कुदरती ग्लेशियर्स को। ये एक कुदरती निज़ाम है जो पाकिस्तान और भारत को बहुत बड़े बड़े दरिया प्रोवाइड करता है। यहाँ से जो बर्फ़ पिघलती है वो फिर दरियाओं की शक्ल इख्तियार करती है और मिलिट्री प्रेजेंस उस चीज़ को ख़राब कर रही है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन वेस्ट और उनके रहने के लिए फिर जो जगह बनाई जाती हैं, और फिर इतना ज़्यादा फिर आपका बारूदी मवाद होता है, बहुत ज़्यादा इसमें पिघलाव में तेज़ी आ रही है। तो ये चीज़ हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसान देगी। वाटर क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी, बहुत से मसले जन्म लेंगे। और अगर उन ग्लेशियर्स को ही हम तबाह कर देंगे तो फिर ना सिर्फ वाटर क्राइसिस आएगा बल्कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत बड़े मसले पैदा होंगे। तो इसलिए इस पर बड़ा सोच समझ कर काम करने की ज़रूरत है। सियाचिन के हवाले से हमें कोई ना कोई तो हल निकालना होगा। और फिर जो सोल्जर्स के वहाँ पर हालात होते हैं दोनों साइड के, 11 सेक्टर में आपको याद है ना कि कितना बड़ा वहाँ पर एक आफत आई थी कि बर्फानी तोदा गिरा था और 150 के करीब हमारे सिविल और मिलिट्री के लोग शहीद हो गए थे। और भारत के भी बहुत से सोल्जर्स वहाँ पर मारे जाते हैं। दुश्मन की गोली से इतना डर नहीं होता जितना मौसम की सख्ती से होता है। कई सोल्जर्स अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं जबकि बहुत से माजूर भी हो जाते हैं, सर्दी की वजह से उनके हाथ पैर काटने पड़ जाते हैं। अब ज़रा आप गौर करें भारतीय आर्मी चीफ की स्टेटमेंट के हवाले से जो उन्होंने डीमिलिटराइजेशन के हवाले से की, और जनरल बाजवा ने लास्ट ईयर बात की थी पीस की, एक पीस ऑफर की थी। तो ये एक मौका तो हो सकता है जहां पर सियाचिन में डिसंगेज किया जा सकता है। लेकिन यहां पर बात यह है सोचने वाली, अगर भारत सियाचिन को छोड़ता है, मतलब वहां पर अगर डीमिलिटराइजेशन हो जाती है, तो क्या ये पाकिस्तान के लिए सक्सेस होगी या एक बहुत बड़ी हार होगी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए सक्सेस इस सूरत में हो सकती है, पाकिस्तान कह सकता है कि देखो जी, हमने सियाचिन में भारत की जो प्रेजेंस है मतलब उसको वो ख़त्म हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन को तस्लीम करेगा? मेरे ख्याल में कभी भी नहीं, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कीमत आपको चुकानी होगी। अगर एक तरफ भारत स्ट्रेटेजिक कीमत चुकाएगा, थोड़ा सा एक रिस्क लेगा, तो दूसरी तरफ हम भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क ले रहे होंगे, क्योंकि हम ये मान जाएंगे कि हमने भारत की जो पोजीशंस थी वहां पर उनको तस्लीम कर लिया। तारीख तो हमें यह बताती है कि आज तक पाकिस्तान ने भारत के किसी भी मुतालबे को तस्लीम नहीं किया जो भारत ने बाय फोर्स हम पर थोपने की कोशिश की हो। पाकिस्तान ने हमेशा से भारत की चौधराहट को मानने से इनकार ही किया है, और ये भी चीज़ भारत को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। लेकिन बातचीत के थ्रू डेफिनेटली किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। सुनने में यह आता है कि मुशर्रफ दौर में हम काफ़ी करीब पहुंच गए थे हल के, लेकिन वो तब था जब हमारे ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त थे। आजकल की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो तो बहुत ही ख़राब है। कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस हवाले से क्या सोचते हैं। क्या आपके ख्याल में भारत एक स्ट्रेटेजिक रिस्क लेगा सियाचिन को छोड़ के, डीमिलिटराइज करके, और दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान एक पॉलिटिकल रिस्क लेगा एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन को तस्लीम करके, जो भारत कह रहा है कि एक डॉटेड लाइन खींची जाए, या ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह बरकरार रहेगा? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो दोनों साइड्स की मिलिट्री क़यादत है, नॉट पॉलिटिकल क़यादत, क्या मिलिट्री क़यादत में कोई ऐसी आपको लग रही है विलिंगनेस इसको हल करने की? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।